क्योंकि 1 जुलाई 2022 को हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था। क्योंकि चोरी छुपे तो भाई देखो इंडिया में सबको चलता ही है, और इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे जुगाड़ से हर चीज चलती है। लस्सी, जूस, शेक्स, मतलब पीने वाला कोई भी आइटम हो, लिक्विड का कोई भी आइटम हो, हाँ वो भी जो लोग पहले डिस्पोजल में पिया करते थे ना, गाड़ी वाड़ी में बैठ के। और जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है, मशीन की कॉस्टिंग 7.5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में है। इससे ऊपर कोई आपको मशीन दे रहा है तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको ठग रहा है, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद ये बिजनेस में इतनी भीड़ हो जाएगी ना कि नए प्लेयर्स एंट्री नहीं ले पाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। यार पेपर कप एक इतना अच्छा बिजनेस बन गया है क्योंकि 1 जुलाई 2022 को हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक के डिस्पोजल आते थे, थर्माकोल के डिस्पोजल आते थे, वो पूरी तरीके से इंडिया में बैन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है। उसके बाद भी मार्केट में वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चोरी छुपे तो भाई देखो इंडिया में सबको चलता ही है, और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जुगाड़ से हर चीज चलती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जुगाड़ से जिनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, चोरी छुपे जिनकी फैक्ट्री चल रही है वो चल रही हैं, अदरवाइज जो फ्रंट फेसिंग थी वो सारी बंद हो चुकी हैं, और जो चोरी छुपे चल भी रही है ना, आने वाले समय में वो भी बंद होने वाली हैं। तो कुल मिला के आदमी को अगर डिस्पोजल यूज करना है तो या तो वो बैम्बू का डिस्पोजल यूज करेगा, पत्ते का डिस्पोजल यूज करेगा, या फिर वो यूज करेगा पेपर कप। आप देख सकते हैं कि ये पेपर कप हैं, ये डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट साइज के और अलग अलग प्रिंटिंग के साथ बनते हैं, और ये पेपर कप सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिस्पोजल है। अब हर आदमी तो कुल्हड़ अफोर्ड कर नहीं सकता है भाई, कुल्हड़ थोड़ा सा कॉस्टली आइटम होता है, ये पेपर कप सस्ता मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो ये सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो टपरी में यूज होता है। जो टपरी में चाय बनती हैं, जो चाय के ठेले होते हैं, वहां पे ये पेपर कप का यूज सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा शादी में, फंक्शन में, इवेंट्स में, हर जगह डिस्पोजल तो यूज होता ही होता है। तो जहां पर पहले प्लास्टिक का ग्लास यूज होता था, उसकी जगह पे अब ये पेपर कप यूज होने लगा है। लस्सी, जूस, शेक्स, मतलब पीने वाला कोई भी आइटम हो, लिक्विड का कोई भी आइटम हो, हाँ वो भी जो लोग पहले डिस्पोजल में पिया करते थे ना, गाड़ी वाड़ी में बैठ के, अब उनको वो वाले डिस्पोजल नहीं मिलते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते थे, जिससे दिख जाता था उसका एक अलग कलर। अब उनको भी ना यही पेपर कप यूज करना पड़ता है। अब जिसके पास कांच की गिलास है तो एक अलग बात है। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में इस बिजनेस से रिलेटेड हर चीज जानेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आती है, मशीन कौन सी हमको यूज करना है, और इसमें कितना एरिया लगता है और कितना हमको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो गाइज अगर आपको ये सब जानना है ना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस आइडिया का 25वां वीडियो। गाइज ये 25वां वीडियो हो, अभी ऐसे 75 वीडियो और आने वाले हैं। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। गाइज इसकी जो मशीन आती है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो 7 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में पड़ती है, और जो मशीन का साइज होता है वो 9 फुट लंबी होती है, 5 फुट चौड़ी होती है, और 4.5 फुट के आसपास उसकी गहराई होती है। तो कुल मिलाकर अगर आपको इस मशीन को सेटअप करना है ना, तो ये मशीन तो केवल 50 स्क्वायर फीट एरिया ले रही है। लेकिन अब 50 स्क्वायर फीट एरिया में ऐसा तो नहीं केवल मशीन आप लगा दोगे, आपको इसके लिए चाहिए टोटल 500 स्क्वायर फीट का एरिया। अब 500 स्क्वायर फीट का एरिया आपको इसलिए चाहिए है कि भाई देखो आप मशीन लगा रहे हो, मशीन के साथ लेबर भी वर्क करेगी, और उसके साथ ही साथ आपको उसमें रॉ मटेरियल भी रखना है, और रॉ मटेरियल के अलावा आपको जो आपका प्रोडक्शन है, यानी कि आपने जो ग्लास बना के रखे हुए हैं, अब इस तरह की जब आप ग्लास बना लोगे रॉ मटेरियल से, तो भाई वो कहाँ रखोगे, उसको भी आप कार्टन में पैक करके कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। तो टोटल वैसे तो एरिया आप 1000 स्क्वायर फीट लोगे तो बहुत बेटर है, लेकिन भाई इतना ज़्यादा एरिया हर किसी के पास नहीं होता है। और मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आप किराए का एरिया लेके काम करो, क्योंकि यार जितना ज़्यादा आप किराए का एरिया लोगे उतना ज़्यादा आपका खर्च बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश आप ये करो कि भाई आपके पास जितना एरिया है आप उसमें एडजस्ट करो। तो 500 स्क्वायर फीट के एरिया में इजीली आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है, मशीन की कॉस्टिंग 7.5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में है। इससे ऊपर कोई आपको मशीन दे रहा है तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको ठग रहा है। और मैंने पहले की वीडियो में यही चीज़ बताई है, आज भी इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई अगर आपको कोई भी मशीन परचेस करनी है तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको खुद अपनी मशीन की रिसर्च करनी है। आपको इंडिया मार्ट पे जाना है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है कौन लोग मशीन के सप्लायर हैं, कौन लोग मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं। मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर सप्लायर या फिर किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की बात नहीं करता हूँ, ना मैं कभी ये बोलता हूँ कि आप इधर चले जाइए, यहाँ से आप मशीन ले आइए, क्योंकि अगर बाई चांस उसने आपको गलत मशीन दे दी तो आप मेरे को ब्लेम करो कि भाई आपने इसको बोला था और मैं वहाँ चला गया। तो भाई नहीं भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। मैं आपको सिर्फ रास्ता बताता हूँ कि आप कैसे मशीन परचेस कर सकते हो। तो आप इंडिया मार्ट पे जाइए, वहाँ से मशीन वालों के नंबर निकालिए और उन लोगों से जाके मिलिए, उनकी मशीन की क्वालिटी चेक करिए,
उन्होंने जिसको मशीन ऑलरेडी सेल कर रखी है उनसे आप बात करिए, वो आपको बताएंगे कि मशीन की क्वालिटी कैसी है और इस मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी क्या सर्विस रहती है, किस तरह का वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मशीन आपने वेरीफाई करके परचेस कर ली है। अब मशीन को चलाने के लिए अपने को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, इस मशीन को चलाने के लिए केवल 4 से 5 किलोवाट की लोड की रिक्वायरमेंट होती है। कोई बहुत बड़ा कमर्शियल लोड आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास सिंगल फेस लोड है तो आप वो भी ले सकते हो, अगर आपके पास 3 फेस लोड है तो आप 3 फेस वाली मशीन ले सकते हो। इन मशीन्स में ये ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम सिंगल फेस या 3 फेस की कोई भी मशीन ले सकते हैं। तो जैसा आपके घर में या फिर जहाँ पर भी आप मशीन डालने वाले हो वहाँ पर जैसा भी बिजली का लोड है, आप सिंगल फेस कनेक्शन लिए हुए हैं या 3 फेस कनेक्शन लिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मशीन परचेस करिए और उसको आप लगाइए। आपको इसमें कोई अलग से ट्रांसफार्मर रखवाने की या जनरेटर रखवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड में इस मशीन को चलाइए, क्योंकि इस मशीन में भी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ही लगती है। अब इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल की, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए तब तो मशीन के हम प्रोडक्शन बना पाएंगे ना। देखो, रॉ मटेरियल इसमें 2 तरीके का लगता है। एक तो होता है इसका रोल आता है, और रोल के अलावा दूसरा आइटम है बॉटम। तो बॉटम और रोल, ये 2 चीज़ें अपने को चाहिए पड़ेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या आइटम होते हैं। देखो, जो ये अपने को इस सरफेस पे दिख रहा है, आप देख सकते हो कि जो ये इधर पे है, ये बाहर वाला एरिया है, ये पूरा रोल से बनता है। और जो ये नीचे के बॉटम है, ये जो गोल गोल है, ये इसका अलग से आता है। तो इसको हम लोग फाड़ के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये गोल बना था ना, ये इसके रोल से बना हुआ था, और इसके बाद जो इस पे नीचे बॉटम लगा हुआ है वो इस पे अलग आता है। इस तरीके से उस बॉटम को मशीन से पेस्ट कर दिया जाता है, तब जाके आपकी पूरा कप रेडी हो जाता है। तो ये 2 रॉ मटेरियल हैं जो आपको परचेस करने पड़ेंगे। ये जो रोल है ये मार्केट में 120 रुपए किलो इजीली आपको मिल जाएगा। हो सकता है 2-4-5 रुपए क्वालिटी के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो ये बॉटम है ये थोड़ा सा सस्ता आता है। ये आपको 105 रुपए पर केजी में मिल जाएगा। तो ये दोनों मटेरियल आपको परचेज करके अपने पास रखने पड़ेंगे। तो ये जब वो मटेरियल आप रखोगे और इसके थ्रू आप इस पेपर कप को बनाओगे। अब बात करेंगे कि यार मशीन की कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन करने की। देखो, अब जो सप्लायर्स होते हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारी मशीन 1 घंटे में वैसे 70 से 75 पीस निकालती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कभी टेम्परेचर का इशू आता है, कभी रॉ मटेरियल का इशू आता है। तो हम 60 से 65 पीस के बीच में कहीं ना कहीं ये हमारा एवरेज में निकाल ही देती है। तो इस एवरेज को जब हम निकालेंगे तो भाई 1 घंटे में अपने को 3800 से 4000 पीस बहुत ईजिली हम इस पे बना पाएंगे। अब इसको अगर हम दिन के प्रोडक्शन की बात करें, अब यार देखो, कोई 24 घंटे तो मशीन नहीं चला सकता। हाँ, अगर 24 घंटे मशीन चल रही तो भाई उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो जब अपने को अगर 24 घंटे मशीन नहीं चलानी, अगर अपने को 12 घंटे भी मशीन चलानी है तो 12 चौक 48, यानी कि मोटा मोटा 48,000 के आसपास 12 से 13 घंटे की शिफ्ट में 50,000 पीस का प्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। यार एक दिन में आप 50,000 ग्लास बना रहे हो, 50,000 कप बना रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और मशीन की भी कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। गाइज, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन की। भाई धंधा लगाया है पैसा कमाने के लिए, तो यार पैसे की बात तो करनी पड़ेगी ना। देखो, किसी भी धंधे को शुरू करने के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केटिंग, और मार्केटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उससे आप पैसा कमा पाओगे। तो मैं आपको इस बिजनेस के लिए 3 मार्केट की ऐसी टिप्स बताने वाला हूं, जिनको अगर आपने नोट कर लिया और उनको फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी कोई भी आपका इस बिजनेस में कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। क्योंकि मार्केट में देखो कंपटीशन आता रहता है, और जब कंपटीशन की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इस फैक्ट्री वाले को डाउन कर दूं, या मैं कुछ टाइम के लिए कंपटीशन बढ़ा दूंगा, मार्जिन कम कर दूंगा, तो शायद इसका नुकसान ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा। लेकिन इन 3 टिप्स को अगर आपने अप्लाई किया तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई भी आपको मार्केट से कभी बाहर नहीं कर पाएगा। तो देखो, जब बात आ रही है प्रॉफिट मार्जिन की ना, तो इस पे जो मोटा मोटा मार्जिन मार्केट में चलता है वो 5 पैसे पर पीस का मार्जिन चलता है। तो 5 पैसे पर पीस के हिसाब से भाई आपके हो गए 50,000 पीस के 2,500 रुपये। 2,500 रुपये आपको मिल रहा है। ये मार्जिन तो अच्छा है, क्योंकि 2,500 रुपये के हिसाब से आप 75,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हो, और 25 दिन अगर आप काम करोगे ना तो यार 60,000 रुपये तो आपने आराम से निकाल ही लिया। लेकिन यार ये एक सिंगल ट्रिक है, हमको सिंगल ट्रिक पे नहीं जाना है, हमको 3 स्ट्रेटजी में वर्क करना है। पहली स्ट्रेटजी देखो मैं आपको बताता हूँ, उस पर आपको वर्क करना है होलसेलर्स पे। होलसेलर को जो आपको माल सेल करना है, होलसेलर को केवल आपको 25,000 पीसेस सेल करने हैं। 25,000 पीसेस में अगर सामने वाला 5 पैसे का मार्जिन ले रहा है तो आपको केवल 4 पैसे का मार्जिन लेना है। और 4 पैसे के मार्जिन के हिसाब से अगर आप 25,000 पीसेस उसको सेल कर रहे हो तो उसमें आपको मिलते हैं 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये आपने होलसेल से पैसा कमा लिया। यहाँ पे आपका वॉल्यूम आएगा, यानी कि आपकी मशीन को रन करने के लिए जो एक मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए है, वो आपको यहाँ से रनिंग कॉस्ट यहाँ से निकलेगी आपकी मशीन की। होलसेलर्स को हमारा आधा माल चला गया है।
अब इसके बाद बात आएगी रिटेलर्स की। यार देखो, दोनों को अपने को थोड़ा थोड़ा पकड़ना पड़ेगा भाई। कभी अगर कोई होलसेलर आपको धोखा देता है या फिर कोई होलसेलर कहता है कि यार अब मैं आपसे माल नहीं खरीद रहा हूं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका हमेशा बना रहेगा रिटेलर्स। जो लोग होलसेलर से माल खरीदते हैं, आप डायरेक्ट उनको अपनी फैक्ट्री से माल सप्लाई करो और उनको आपको केवल सप्लाई करने हैं 15,000 पीसेस। केवल 15,000 पीस आप उनको सप्लाई करोगे, इससे ज़्यादा आप उनको सप्लाई नहीं करोगे। और इन 15,000 पीसेस में आपको 6 पैसे का मार्जिन रखना है। देखो, इस 6 पैसे के मार्जिन को आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटा अगर आप 6 पैसे का मार्जिन रखते हो तो इससे आपको 900 रुपये मिलेंगे डेली के। अब आपके 1,000 उधर हो गए, 900 इधर हो गए, ये आपके टोटल बन गए 1,900 रुपये। 1,900 रुपये में आपने अपना 80% माल सेल कर दिया। अब इस 80% माल में केवल होलसेलर्स थे और रिटेलर्स थे। अब इसके बाद होलसेलर और रिटेलर माल किसको सेल करते हैं? वो लोग सेल करते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को। तो आपको 20% माल के लिए अपने डायरेक्ट कस्टमर भी ढूंढने हैं कि भाई कल के दिन अगर आपको होलसेलर रिटेलर दोनों धोखा दे के बैठ जाएं, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। और ये तीसरा ऑप्शन कभी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो कस्टमर है, वो खुद उसको यूज़ कर रहा है। अगर आपकी ग्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे ही माल परचेस करेगा। अभी जो बचे हुए आपके 10,000 ग्लासेस है ना, इस पे आपको मार्जिन लेना है 10 पैसे का, क्योंकि जो रिटेलर हैं और जो होलसेलर हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से इससे भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो आप उनसे थोड़ा कम पैसा लो तो वो डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री से जुड़ जाएगा और आपके पास एक तीसरा ऑप्शन हमेशा खुल जाएगा। तो आपने 10,000 ग्लासेस बेचे 10 पैसे के हिसाब से, तो 1,000 रुपये आपको यहाँ से मिलता है। तो कुल मिला के आपका 1,000 रुपये आपको होलसेलर से आपने कमाया, 900 रुपये आपने कमाया रिटेलर से, और इसके बाद 1,000 रुपये आपने कमाया कस्टमर से। इस तरीके से 2,900 रुपये का डेली आपको इसमें प्रॉफिट रहेगा। तो आप महीने का कैलकुलेशन करोगे ना तो वो 80,000 के आसपास पहुंच जाएगी। 75,000, 80,000, 70,000 ये रेशियो इस पे निकल के आएंगे, और ये एक बहुत अच्छे रेशियो हैं। और जो ये मैंने 3 तरीके आपको मार्केटिंग के बताए हैं ना, इसमें सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि आप तीनों तरीके लोगों से जुड़े हुए हो। आप कभी भी अपना होलसेल बढ़ा सकते हो, रिटेल घटा सकते हो, या रिटेल बढ़ा के होलसेल को कम कर सकते हो, या कभी भी आप अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हो। जहां पे आपको ज्यादा मार्जिन दिखेगा आप वहां पे इसमें घुस जाओ। कुल मिला के जब तीनों कैटेगरी को आप सर्व करोगे ना, तो आपकी मार्केट में प्रेजेंस हमेशा बनी रहेगी। अब गाइस, इसके बाद बात आती है लाइसेंस की। यार फैक्ट्री वैक्ट्री सब सेटअप हो जाती है, लेकिन लाइसेंस के बड़े पंगे रहते हैं। देखो, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, सिर्फ सिंपल रजिस्ट्रेशन से ही आप इस फैक्ट्री को रन कर सकते हो। आपको अभी जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपका टर्नओवर साल में 40 लाख के ऊपर नहीं जाता है। जब आप साल में 40 लाख के ऊपर का माल सेल कर रहे हो तब जाके आप जीएसटी में जाना। अदरवाइज बिना जीएसटी के आप अपने आधार कार्ड से माल मंगा भी सकते हो और अपना माल बेच भी सकते हो। इसके अलावा आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है एमएसएमई का, जो केवल 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होता है और वो लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन माना जाता है। और इसके साथ ही साथ आप एक रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री एक्ट में लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा करा सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अधिकारी आपसे बोले आप उसको ये वीडियो दिखा देना कि भाई इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन इसमें मान्य नहीं है। केवल इन 3 रजिस्ट्रेशन से आप अपनी पूरी फैक्ट्री इनिशियल लेवल पे रन कर सकते हो। फिर जब आपकी फैक्ट्री अगर बड़े लेवल पे जाती है तब जाके आपको इसमें और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तब आप इसमें अपने आगे के रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। तो गाइज, आई होप कि आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी क्वायरीज क्लियर हो गई होंगी। आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि भाई ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई जब से गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है तो इसकी इंडस्ट्री एकदम बूम कर गई है, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो यार कहीं ना कहीं 2 नंबर का प्लास्टिक आ रहा है, 2 नंबर के लोग ग्लास और कटोरी प्लास्टिक वाले यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जब और सख्त हो जाएगी ना, तब हर किसी को केवल यही ग्लास यूज करना ही करना पड़ेगा। तो भाई इस बिजनेस को जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो ना, उतनी जल्दी इससे पैसा कमाना भी शुरू कर दोगे। क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद ये बिजनेस में इतनी भीड़ हो जाएगी ना कि नए प्लेयर्स एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ रहे हो जिसको आप 10 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो ना, तो वो ये इंडस्ट्री है जिसको आप केवल 10 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो और इससे महीने का 70-75 हज़ार रुपए ईजिली कमा सकते हो। इससे अच्छा धंधा भाई आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, बिजनेस आइडिया पसंद आ रहे हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे भी खुशी होगी कि अगर आप मेरे वीडियो देख के कुछ सीख पा रहे हो, तो मुझे भी ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें अगर कोई आपको इंप्रूवमेंट दिखता है या कोई ऐसा और एस्पेक्ट है फैक्ट्री का जिसको मुझे कवर करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस चैप्टर को भी अपने अगले वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तो भाई धंधा करते रहिए और देश को अपने आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।